अब अपन पढ़ेंगे SN1 SN2 अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न जो कि विगत 8 वर्षों में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये लीजिए, ठीक है ना, जो कि लास्ट 8 ईयर्स के हैं। अगर अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो लास्ट 8 ईयर्स के बोर्ड प्रश्न होंगे ये इसके अंदर। और फर्स्ट कि SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन जो होता है, SN2 रिएक्शंस में विन्यास प्रतिपन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा प्रश्नों को, विन्यास प्रतिपन का उदाहरण दीजिए, ये लीजिए। तो इसमें अपने को एक SN2 अभिक्रिया का उदाहरण देना है। ये 2013 में पूछी गई, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये पूछी गई थी 2013 में। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन का एक उदाहरण देना है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आप सिंपल सा एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे अभी अपन ने पढ़ा है। देखिए किस प्रकार से होगा। इसी के लिए अपन उदाहरण लेते हैं ये वाला, जैसे Br है, अभी अपन ने पढ़ा था, ये CH3 यहाँ पर ले लिया H, और ये अपने हो गया C6H5, और ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये लीजिए, कोई नाभिक इस नहीं है, बैक साइड से अटैक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन्यास का प्रतिपन, और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH3, और ये C6H5 और H जो है वो प्रतिकर्षण के कारण इस तरफ आ जाएंगे। ये हो गया SN2 अभिक्रिया में विन्यास प्रतिपन का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर जो विन्यास होता है उसका जस्ट उल्टा विन्यास यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है अपने SN1 और SN2 अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, SN1 व SN2 अभिक्रिया या मैकेनिज्म में अंतर स्पष्ट करना है। ये प्रश्न आया अपने 2014 में भी आया है, एज वेल एज अभी रिसेंटली 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। और SN1 SN2 में ये पूरा विस्तार से मैं बता चुका हूँ। और वैसे अगर अपन शॉर्टली देखें तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो द्विपदीय प्रक्रम है, ये SN2 अभिक्रिया जो है वो एक पदीय प्रक्रम है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। SN1 अभिक्रिया जो है देखिए, हालांकि ये वैसे करवा चुका हूँ मैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाता हूँ। SN1 अभिक्रिया जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप 1 स्टेप प्रोसेस, ये लीजिए, ठीक है ना। ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2। अभी मैं समराइज तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये अपन पूरा डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर विन्यास का धारण भी होगा, मतलब यहाँ पर प्रतिपन और धारण दोनों प्रोसेस होगी, जबकि यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, इन्वर्जन होगा, जिसको वाल्डन ने अध्ययन किया था। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जनरली ऑब्जर्व होगा और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में जनरली ऑब्जर्व होगा। उसके बाद में ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न होती है, जबकि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न होती है। 4 अंतर बताने रहते हैं, आप SN1 SN अभिक्रिया के आधार पे आराम से 6 अंतर तो बता सकते हैं। अपने को याद भी इतने होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए 1-2 अंतर, कि कभी कभार कन्फ्यूजन भी हो जाए तो अपन आसानी से उसको लिख सकें। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर प्रश्न पूछा गया है 2015 में, एक रिएक्शन दे रखी है और उसका मैकेनिज्म पूछी गई है। तो देखो किस प्रकार से होगी। तीसरा प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 3, एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें अपने को मैकेनिज्म बतानी है। CH3 CBr OH माइनस एक्वस दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें समीकरण पूछा गया, इक्वेशन, और उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से ये संपन्न होगी, वो प्रश्न पूछा गया था। ये 2015 की बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया। देखो अपन अगर डायरेक्टली देखें 2013 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, और ये जो प्रश्न है वो अपने 2015 में भी पूछा गया है। मतलब रेगुलरली इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो किस प्रकार से होगा ये। तो जब ऐसा कोई रिएक्शन से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उनको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। यहाँ पर हो जाएगा, अपने पहले इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन। तो ये होगा CH3 और ये Br, ये स्ट्रक्चर है इसकी। इसको अपन 3D में रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये लीजिए Br CH3, ठीक है, फिर ये होगा अपने CH3 और ये हो जाएगा CH3। लेकिन देखो प्रश्न सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और माध्यम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगी, ठीक है ना, और विन्यास का प्रतिपन्न और धारण दोनों ही प्रोसेस होगी। मतलब विन्यास का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिमिक जो मिश्रण है वो प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से है देखिए, OH माइनस, और ओवरऑल अगर अपन मैकेनिज्म लिखना चाहें तो पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इसको इस तरीके से होगा, पहला स्टेप मैकेनिज्म की बात करता हूँ, ये लीजिए। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा अपने स्लो और RDS रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें ये वाला बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, कंपाउंड इस तरीके से बनेगा CH3, ये हो जाएगा अपने CH3 और ये अपने हो जाएगा CH3। यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। अब ये जो कार्ब धनायन बना है मध्यवर्ती, ये लीजिए, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH माइनस पॉजिटिव चार्ज, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड दोनों तरफ से अटैक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, एक तो विन्यास का होगा धारण, जहाँ से Br टूटेगा वहीं पर OH आ जाएगा। तो उसको, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिटेंशन। और दूसरी प्रोसेस है कि जहाँ से Br टूटे उसके विपरीत दिशा से OH माइनस जुड़े, मतलब इस साइड से जुड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से विन्यास बन जाएगा। ये लीजिए CH3 और ये लीजिए CH3 और ये लीजिए CH3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A और B रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ये अपने प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अपने को प्रश्न बताना है। फिर इक्वेशन, समीकरण बनाना चाहें तो समीकरण क्या होगी, पहले ये लिखेंगे। देखो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, पूछी गई है तो वो भी लिख देते हैं अपन। ये लीजिए Br CH3 ये लीजिए, फिर वही OH माइनस, ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, एक्वस मीडियम, ये लीजिए, और ये दोनों प्रोडक्ट बना दीजिए A प्लस B। ये इक्वेशन आ जाएगी इस संपूर्ण अभिक्रिया की, ठीक है। तो ये अपने प्रश्न हो गया सॉल्व 2015 का भी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 2016 में SN1 रिएक्शन का उदाहरण देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, वो भी सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया होगा आपके समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 4, SN1 रिएक्शन समझानी है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है पूरा पढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल
जस्ट इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, जिसके जो पॉइंट लिखवाए थे, मैकेनिज्म वगैरह जो बता रखा था वो, और एक एग्जाम्पल देना है तो वो अपन जो ओवरऑल समीकरण लिखा था इससे पहले वाली रिएक्शन में वो भी लिख सकते हैं, या अपनी थ्योरी में या अभी नोट्स में जो मैंने लिखवाया था इससे पहले वो एग्जाम्पल भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। आई थिंक इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद में है हाँ, इसके बाद में बात करते हैं 2017 की। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं 2017 में। यहाँ कुछ उदाहरण थे रिएक्शंस के। पहला था CH3Br, इसकी इन्होंने अभिक्रिया करवा रखी है KOH के साथ, और यहाँ पे बना रखा है CH3OH और KBr, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, देखने से स्पष्ट हो रहा है। फिर दूसरा उदाहरण है CH3CBr, वही KOH के साथ अभिक्रिया करवा रखी है, और यहाँ पे बन रहा है CH3COH और साथ में बन रहा है KBr। इसमें ये पूछा गया है कि इन दोनों रिएक्शंस में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी वो बताना है दोनों में, और मैकेनिज्म फॉलो होगी तो उन मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या होगा वो बताना है, मतलब जो क्रियाविधि है वो और साथ में उसका अंतर। तो यहाँ पर देखिए ये है, अब ऐसे प्रश्न जब आ जाए ना तो पहले एल्किल हैलाइड को देखो, आधा काम वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये है अपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देखने से स्पष्ट हो गया। दिमाग कन्फ्यूजन कब होगा, जब 2 डिग्री हो, तब अपने को इसका माध्यम देखना है। जब 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो अपन डायरेक्टली रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री है तो ये वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी, और यहाँ पर 3 डिग्री है तो ये SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। बता चुका हूँ इससे पहले, डिफरेंस में मैंने पढ़ा था। डिफरेंस भी SN1 SN2 का हो गया तो आसानी से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो दोनों हैं एग्जाम्पल, वो अपन ने मतलब SN1 SN2 पढ़ा था तब उसमें भी मैंने सही सॉल्व करवा दिया था, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया था अपने 2017 की बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर देखिए इसी में एक प्रश्न और पूछा गया है, स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है कि वही प्रोडक्ट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आ गया होगा समझ में। अब आगे पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपने को स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन बताना है कि यहाँ पर विन्यास का धारण हो रहा है या प्रतिलोमन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो प्रोसेस अपने को बतानी है। CH3H और यहाँ पर दे रखा है C2H5, कायरल दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रखा है, Y- अटैक करेगा, ठीक है ना। तो एक में जहाँ पर X है उसी साइड से अटैक करेगा। तो अब दिमाग में तुम्हारे आंसर भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जिधर X है उधर से Y अटैक कर रहा है तो यहाँ पर प्रोसेस हो गई, देखने से ही स्पष्ट है प्रोसेस क्या हो गई, रिटेंशन मीन्स धारण, ये हो गया प्रोडक्ट A। और यदि Y- बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ X है उसके विपरीत दिशा से यहाँ से अटैक करे तो देखिए क्या बन जाएगा, C2H5, ये लीजिए Y, और ये दोनों प्रतिकर्षण के कारण इस तरफ चले जाएंगे, वर्ल्डन ने बताया था CH3, और ये हो जाएगा अपने H, ये प्रोडक्ट बन गया B, और ये बना है इन्वर्जन से, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। तो जब ऐसी प्रोसेस होगी तो उसमें ये पूछा गया था कि A और B में क्या होगा, तो A में तो होगा विन्यास रिटेंशन धारण प्रोसेस होगी, और B यदि बनेगा तो इन्वर्जन होगा, और दोनों का अनुपात 50-50% बनता है तो वो क्या कहलाएगा अपने रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिक्सचर कहलाएगा वो। ये लीजिए, ये अपने हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री, बस एग्जाम में पूछी गई थी, ये भी बोर्ड एग्जाम 2017 या 2017 में पूछा गया था। ये प्रश्न हो गया अपने सॉल्व। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए
उतार लीजिए जिन्होंने नहीं उतारा है अभी तक। नेक्स्ट देखिए 2018 के पेपर की बात करता है अपन अब। आ गया होगा सबके समझ में, तो पढ़ा हुआ है अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिएक्टिविटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कोई एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें रिएक्टिविटी का प्रश्न पूछा गया है। जब भी रिएक्टिविटी का प्रश्न आए तो दो रिएक्शंस है, देखो SN1 और SN2। इनमें यदि अपन बात करें बेंजिल से ले लेते हैं कि बेंजिल हैलाइड होगा तो चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, दोनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही आएगा। पढ़ा हुआ है अपना। क्यों आएगा? क्योंकि जो मध्यवर्ती है या जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और यदि एलिल भी दे रखा है तो उसमें एलिल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये लीजिए। फिर उसके बाद में यदि SN1 है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर अपने 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर अपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यदि SN2 है तो उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर आएगा। ये ऑर्डर अपने दिमाग में रहना चाहिए। इससे चाहे कोई भी प्रश्न हो रिएक्टिविटी संबंधित अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना था। SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब क्रियाशीलता का क्रम। और ये था अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम टुवार्ड्स SN1, SN1 अभिक्रिया के प्रति। तो SN1 ये है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये दे रखा है तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएंगे। अब प्रश्न देखो क्या था वो समझते हैं अपन। यहाँ पर प्रश्न दे रखा था CH3X, फिर दे रखा था, अब इसको मैं सिंपल वैसे तरीके से लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। पहले देखिए ये 1 डिग्री, ये सिंपल 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये भी, ये वाला कार्बन 2 कार्बन उड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन 3 कार्बन उड़ा हुआ तो ये हो गया 3 डिग्री। निर्धारण मैंने बता दिया था क्लासिफिकेशन में कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की प्रकृति देख लो, उसके आधार पर अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का निर्धारण कर देंगे। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है टुवार्ड्स SN1। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति ऑर्डर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील होगा। फिर 2 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री में 2 हैं, एक सिंपल है तो सिंपल सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया अपने SN1 अभिक्रिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स, ठीक है ना, रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। अब बात करते हैं, देखो हाँ SN2 देखो 2017 के ही सॉरी ये 2018 में पूछा गया है प्रश्न, 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। अब 2019 की बात करते हैं अपन। लगभग हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 2019 का। इसमें प्रश्न पूछा गया कि SN2 रिएक्शन अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इससे पहले ही अपन ने पढ़ा है, अभी पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये लीजिए, पढ़ा था अपन ने अभी, ठीक है ना। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये लीजिए। इसी प्रकार एक प्रश्न और पूछा गया था कि अथवा में है, मतलब ये
फिर उसमें तो इन्होंने तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा, उदाहरण नहीं दे रखा, इसमें उदाहरण भी दे रखा है RCl, फिर दे रखा है ArCl, और फिर दे रखा है अपने CH2 मतलब बेंजिल क्लोराइड CH2Cl। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है SN1 अभिक्रिया के प्रति, और वही SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, और वो भी कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो जब बात करें अपन बेंजिल और एल्किल की, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा बेंजिल क्लोराइड, ये लीजिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं, फिर होगा RCl, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी अपने ArCl की। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में उपलब्ध रहता है, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ये अपन केमिकल रिएक्शंस में अलग से और पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये अपने हो गया 2019 का भी पेपर। फिर था अपने 2020 में क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए वो क्या था, उतार लिया होगा आपने, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये था अपने SN1 और SN2 अभिक्रिया, SN1 व SN2 अभिक्रिया का रिएक्टिविटी ऑर्डर। एग्जाम्पल दे रखा था, एग्जाम्पल वही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का था, जो मैंने थ्योरी में करवा चुका हूँ। अभी में जब मैंने नोट्स अपन ने किए थे उस समय अपन ने सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा अभी अपन ने इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा SN1 SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, और एक प्रश्न था इनका डिफरेंस, जो भी अभी अपन कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं तो बार बार से रिपीट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न अपने 2020 में पूछे गए थे। तो देखिए SN1 SN2 अभिक्रिया से संबंधित 2012 से लेकर के 2013 से लेकर के 2020 तक लगभग 9 प्रश्न इस बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। और बेसिकली जो प्रश्न जहाँ से पूछे गए हैं वो SN1 SN2 मैकेनिज्म से, SN1 SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर से, जो मोस्टली प्रश्न हैं वो इसी पार्ट से पूछे गए हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को आप ढंग से पढ़ना, आसानी से समझ में आ जाएंगे। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी आप बार बार से सॉल्व करना। तो ऐसा कोई हार्ड वो टॉपिक नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में विलोपन अभिक्रियाएं और धातुओं के साथ अभिक्रिया हेलोएल्केन हेलोएरिन की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में अपन आगे की नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।